कल जो हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस की बात की थी हमने, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बस मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए का ऑर्डर m बाई n है और बी का ऑर्डर n बाई p है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होता है तो हमें ए बी एग्जिस्ट करेगा, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, m बाई p। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहले है उसका लास्ट वाला, और जो लास्ट में है उसका पहला वाला, दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल होंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर ये होगा। ठीक है, ये हमने कल बात की थी। आज क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है, ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ए का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर कितना है, और फिर ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि ए बी अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वी कैन कंसिडर दैट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है इट इज 2/3। इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3, और इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है। तो ये ए का ऑर्डर हो गया, ये बी का ऑर्डर हो गया, तो ये दोनों इक्वल हैं। सो ए बी जो है उसका ऑर्डर होगा 2/2, कि जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सी, हमारे पास ए इंटू बी, तो ए क्या है हमारा, 1 -2 and 3 -4 2 and 5, उसका मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, 2 3 4 5 2 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, चलो ये लिख लेते हैं इससे। तो पहला कौन सा होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारा आंसर आएगा 2 1 जार 2, 4 2 जार 8 एंड 3 2 जार 6। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3 1 जार 3 -5 2 जार 10 प्लस 3 1 जार 3। फिर क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसका आंसर आएगा -8 +8 +10। एंड द लास्ट वन, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारा जो आंसर होगा वो -12 +10 +5। सो रिपीट देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये वाला। तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 एंड 3 2 जार 6। फिर पहला रो दूसरा कॉलम यानी ये वाला। सो 3 1 जार 3, 5 2 जार 10 एंड 3 5 जार 15। सॉरी 3 1 जार 3, राइट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये। सो 4 2 जार 8, 2 4 जार 8 एंड 5 2 जार 10। फिर आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट। सो 4 3 जार 12, 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 6 + 2 - 8 is 0, 3 + 3 6, that is -4, -8 + 8 0, which is 10, and 10 + 5 15, -12 is 3. Okay, so this is our answer, right? चलो आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और बी ए फाइंड करना है। तो ए का ऑर्डर क्या होगा, ए का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। बी का जो ऑर्डर है वो है 3/2, और हमें चाहिए बी ए का ऑर्डर। तो बी ए का ऑर्डर मतलब जो पहले है उसका लास्ट वाला,
और जो लास्ट में है उसका पहला वाला सेम है, तो ये हो जाएगा 3/3। ठीक है, इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3/2। ठीक है, हमें बी ए चाहिए, बी ए मतलब बी का ऑर्डर है 3/2, ए का ऑर्डर है 2/3। ये दोनों इक्वल हो गए, तो बी ए का ऑर्डर होगा 3/3। ये हमारा है बी ए का ऑर्डर। राइट, चलो फाइंड करते हैं। फाइंड कैसे करेंगे? पहले मुझे अगर बी ए फाइंड करना हो, तो सबसे मैं पहले बी ए लिखूंगा, विच इज 2, 3, 4, 5, 2, 1। उसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 1 - 2 3 - 4 2 5। सो बी ए इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा? तो चलो सबसे पहले हम चालू करेंगे पहला एलिमेंट का पहले के साथ। सो व्हाट वी गेट, 2 1 जार 2, 4 3 जार 12। फिर पहला एलिमेंट, सॉरी पहली रो, दूसरा कॉलम। सो वी गेट -4 + 6। फिर पहली रो, तीसरा कॉलम, तो मुझे मिलेगा 3 2 जार 6 +5 3 जार 15। फिर होगा सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो हमारा आंसर आएगा 4 1 जार 4 -5 4 जार 20। फिर सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज -8 + 10। फिर सेकंड रो, थर्ड कॉलम, सो वी गेट 4 3 जार 12 +5 5 जार 25। फिर थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सो वी गेट 2 1 जार 2, 4 1 जार 4। फिर थर्ड रो, second column, so we get -2 2 जार 4 +2, and the last one 3 2 जार 6 +5 1 जार 5। मतलब हुआ क्या? सी, पहली रो, हमेशा पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, ये याद रखना है, आरसी फॉर्म याद रखना है। पहले रो को कंसिडर करना है, फिर उसका मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना है। ठीक है, तो पहली रो, पहला कॉलम मतलब हमारा ये एलिमेंट, तो 2 1 जार 2, 3 4 जार 12। फिर पहली रो, दूसरा कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट, तो 2 2 जार 4, 3 2 जार 6। फिर पहली रो, तीसरा कॉलम यानी ये वाला एलिमेंट, तो 2 3 जार 6, 3 5 जार 15। राइट, चलो फिर सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जार 4, 5 4 जार 20। फिर सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 2 जार 8, 5 2 जार 10। फिर सेकंड रो, थर्ड कॉलम, फोर मतलब ये वाला एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 4 3 जार 12, 5 5 जार 25। फिर आएगा थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, यानी हमारा ये एलिमेंट जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है, तो होगा क्या? टू, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी दिस एलिमेंट, सो 2 1 जार 2, 1 4 जार 4। फिर से थर्ड रो, सेकंड कॉलम, सो यानी हमारा ये वाला एलिमेंट, सो 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। फिर थर्ड रो, थर्ड कॉलम यानी ये वाला एलिमेंट, सो 2 3 जार 6, 1 5 जार 5। So what we get finally? We get, that is -10, that is 6 - 4 is 2, 15 + 6 is 21। फिर -16, फिर 2 and 27 37। फिर -2, that is -2 and 6 + 5 is 11।
Okay, so this is your final answer.